अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बीजी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का जो जनरल एलेक्टिव है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, उस पे अब मैं 3 यूनिट्स अभी चढ़ाऊँगा एक के बाद एक के बाद एक के, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पढ़ा नहीं है बहुत लोगों ने, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड आए वो तीनों यूनिट मैं आज ही अपलोड करूँगा। शाम तक देखता हूँ चौथा यूनिट भी अगर हो जाए। और उसके अलावा अगर किसी को समझ नहीं आता है तो प्लीज़ वाइज ऐप पे ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं, सुबह 9 बजे हर दिन मैं क्लास लेता हूँ। मैंने 2-3 यूनिट्स लगभग कंप्लीट किए। और जो बच्चा और पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट और पढ़ना चाहता है, तो वो ज्वाइन करे क्लास। अब मैं इसमें क्या पढ़ना है, हमें एजुकेशन पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, एलिमेंट्स और फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर पढ़ना है। इन सबों को मतलब और उसके बाद है कल्चर और मतलब एजुकेशन का कौन सा लिंक है, क्या लिंक है, उसमें मैंने चंद डायग्राम्स भी बनाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर के या फीचर्स ऑफ कल्चर के। और उसके अलावा मैंने डायग्राम्स और अच्छा मटेरियल भी इसमें है। जिसको समझ नहीं आता है ये 2-3 बार वीडियो देखे, उसको इजी समझ आएगा। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी लोगों को ये शेयर करें। अब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 स्लाइड। अब आप लोगों को है जेनरिक इलेक्टिव एजुकेशन का एजुकेशनल सोशियोलॉजी यूनिट 1। अब एजुकेशन से मतलब ही है सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये, जो एक बच्चा या एक इंसान नॉलेज को गेन करे, एक्सपीरियंस को, स्किल को गेन करे, या उसमें एटीट्यूड चेंज हो जाए, सिविलाइज्ड बन जाए, वो कल्चरल बन जाए या एजुकेटेड बन जाए। एजुकेशन एजुकेयर से निकला हुआ है, जिसको मतलब होता है न्यूरिश करना या ब्रिंग आउट करना। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, एजुकेशन से मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट। एरिस्टोटल ने कहा कि एजुकेशन जो है ये क्रिएट करता है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। प्लेटो ने कहा एजुकेशन जो है ये एक कैपेसिटी है जो हमें फील प्लेजर भी कराता है और पेन भी कराता है। एजुकेशन जो वर्ड है ये डिराइव लेटिन वर्ड एजुकेटम से, मीन्स टू लीड आउट या आइडिया आउट ऑफ माइंड, या जिसको शिक्षा भी कहेंगे, इसको पेडागोगी भी कहेंगे या विद्या भी कहेंगे। ये टर्म्स इसके सिनोनिमस है। इसका मतलब ही तो अगर कोई चीज़ इंसान सीख लेता है कोई चीज़, तो उसके आइडियाज़, उसके इमोशंस चेंज होते हैं। और एजुकेशन जो हो मोस्ट प्लान्ड और पर्पसिव एक्टिविटी है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेयर करना और ब्रिंग चेंजेस, एक इंसान में चेंज लाना और उसकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में न्यू डायरेक्शंस ले आना, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। अब है फैक्टर्स कौन कौन सा डिटरमाइन करता है एजुकेशन के एम को। इसके 7 फैक्टर्स है। एक है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, रिलीजियस फैक्टर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कल्चरल फैक्टर और एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ मतलब हमें मतलब समझना है लाइफ कैसे है और मतलब नेचर ने हमें कैसे पैदा किया। रिलीजियस फैक्टर कौन कौन सा इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिकल फैक्टर कौन कौन सा, कल्चरल फैक्टर कौन कौन सा इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसके 8 ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले वोकेशनल, ये हमें सिखाता है कि हम कैसे ज़िंदगी को बसर करें, हम कैसे अर्निंग करें। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिकली और सोशली ये साउंड बनाता है। दूसरा है कि एजुकेशन के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज। उसके बाद है ये हमें सिखाता कि हम लाइफ में एडजस्ट कैसे करें, हेल्दियर कैसे रहे, बिहेवियर कैसे चेंज करें, अवेयरनेस सोशल ग्रोथ की कैसे हो। तीसरा है कंप्लीट लिविंग स्टाइल। ये कंप्लीट हमारा लिविंग स्टाइल करता है, जो भी एक्टिविटी हमें होती है वो उसको सिखाता है। टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एजुकेशन के ही थ्रू हमें मिलता है। मोरल डेवलपमेंट मिलता है, कैरेक्टर डेवलप करता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ता है, जब आप लोगों ने देखा होगा वो गालियाँ बकता है, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होता है वो सीखता है, वो एजुकेटेड होता है, तो उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने में कॉन्फिडेंस लाता है कि मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट होता है। और लास्ट में 9th है सिटीजनशिप। वो उसको अपने कंट्री के तय वो लॉयल रहता है और उसको समझ आता है कि मैं किस कंट्री में पैदा हुआ, उसके टुवर्ड्स उसको एक प्यार होता है, एक मोहब्बत बढ़ जाती है। देख लीजिए मीनिंग एंड स्कोप क्या है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी है स्टडी ह्यूमन रिलेशनशिप का। सोशोलॉजी है सोसाइटी की स्टडी, सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी या सोशल रिलेशंस की स्टडी। उसके बाद मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस में मैरिज, किनशिप, फैमिली, इसके बारे में। सोशल रिलेशनशिप में सोशल प्रोसेसेस, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, ये सब आता है। उसके बाद सोशोलॉजी जो है स्टडी है सोशल लाइफ का, सोशल चेंज का, सोशल कॉजेज़ और कंसिक्वेंसेस, जो बिहेवियर चेंज होता है। उसके बाद सोशोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट मैटर डाइवर्स है, ये रेंज करता है एक
क्राइम से लेके रिलीजन के बारे में पढ़ना, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ रेस, कास्ट, कल्चर, सोशल स्टेबिलिटी, रेडिकल चेंज, जितनी भी होती है सोसाइटी में, फैमिली में, स्टेट में, उस सब को सोशोलॉजी कहते हैं। अब डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स ने सोशोलॉजी को डिफाइन किया, जैसे मैक्स वेबर ने कहा सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, बर्गस ने कहा सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, और टोनीज ने कहा सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लिविंग टुगेदर, और सिम्यूल ने कहा सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अगस्ट कॉम ने कहा सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इन जनरली किसी भी स्कॉलर ने जो डेफिनेशन दी उसने कहा सोशोलॉजी जो है सोशल एक्शन है, सोशल ग्रुप्स के बारे में जानना है, इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मतलब सोशल ग्रुप्स के बारे में है, या इवन ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब देख लीजिए स्कोप क्या है सोशोलॉजी। अगर हम स्कोप देखेंगे तो इसके दो ब्रॉड फील्ड्स के ज़रिए हम स्कोप देख सकते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है स्पेशलिस्टिक, जिसको फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, दूसरा है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। अब स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का दूसरा नाम जो है फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, जिसके स्कॉलर है जॉर्ज सिम्यूल है, मैक्स वेबर है, टोनीज है, वॉन वाइस है, ये मेन स्कॉलर जो इसको सपोर्ट करते थे। तो ये क्या कहते हैं, सोशोलॉजी ये कहते हैं ये स्पेसिफिक साइंस है, लिमिटेड साइंस है, प्योर है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये बाकी सोशल साइंस पे डिपेंड नहीं है, ये स्टडी है कंप्लीटली सोशल रिलेशंस की, ये नैरो सब्जेक्ट है और लिमिटेड सब्जेक्ट है। सिंथेटिक स्कूल के जो सपोर्टर्स है उसमें है गिन्सबर्ग, दुर्खेम, कॉम, सोरोकन, स्पेंसर या हॉब हाउस, ये सब स्कॉलर सिंथेटिक स्कूल को सपोर्ट करते हैं। और इसका मतलब होता है जो सोशोलॉजी है जनरल साइंस है, ये सिस्टमेटिक सोशल साइंस है, इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, ये अदर सोशल साइंस पे डिपेंड होता है और क्लोजली रिलेटेड होता है बाकी सोशल साइंस, जैसे पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिया हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सब से ये कोर रिलेटेड है, मीन्स एसोसिएटेड है और इंटरडिपेंडेंट है वन सब्जेक्ट ऑन अनदर। नेक्स्ट एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या है। एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है ब्रांच है सोशोलॉजी का, जो रिलेटेड है डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के, उसकी एक्टिविटी कैसे है और इंडिविजुअल कैसे सोशल बीइंग बनता है सोसाइटी में। अगर ब्राउन का देखेंगे, उसने कहा एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है ये इंट्रैक्शन है इंडिविजुअलिज्म विद कल्चरल एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द जो उसका रहता है, रहन सहन है, उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसका सोशल ग्रुपिंग कैसा है, या एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है ये सोशल एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करता है ऑन बेस ऑफ एजुकेशन, ऑन बेस ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशल रिएक्शन। और सोशोलॉजी जो है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बनाता है और आउटकम ले लेता है। फॉर एग्जांपल स्कूल में हम क्या सीखते हैं, उसका आउटकम क्या है, पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम से क्या होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होता है, और फिर उसको मतलब एक्सपैंड कैसे किया जाए, और एडल्ट्स को जो पढ़े लिखे होते हैं वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी। अब देखते हैं सिंपली कल्चर क्या है। कल्चर जो है जो भी हम बिहेवियर सीखते हैं, चाहे बिलीव हो, वैल्यूज़ है, और फिर हम उनको प्रैक्टिस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे, वही कॉल इट एज ए कल्चर। मैन जो है ये कल्चरल बीइंग है। कल्चर का मतलब ही होता है जो हमारे अंदर क्यूमुलेटिव नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, बिलीव हो, वैल्यूज़ हो, एटीट्यूड हो, हियरार्किकल या रिलीजियस नोशंस हो, या जो हम रोल अदा करते हैं सोसाइटी में, और कंसेप्ट होता है हमें मतलब दुनियादारी का कंसेप्ट क्या है, और वो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता है और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, वी कॉल इट एज ए कल्चर, उसको कल्चर कहते हैं। अब जो कल्चर की टर्म है ये टेलर ने दी है 1871 में। उसने कल्चर को क्या कहा कि एक इंसान की नॉलेज, उसका भरोसा, उसका आर्ट, उसका लॉ, उसका मोरल्स, उसके कस्टम्स, वो सब कंबाइन होके कैपेबिलिटी जो होती है एक इंसान में, उसको कल्चर कहते हैं। मुजम्मदार ने क्या कहा, कल्चर है जो भी इंसान अचीवमेंट कहे, चाहे मटेरियल अचीवमेंट करे या नॉन मटेरियल अचीवमेंट करे, और ट्रांसमिट होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, उसी को कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। मैलिनस्की ने क्या कहा, उसने कहा क्यूमुलेटिव क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग्स की, जो उसके इर्द गिर्द कल्चर होता है, उसके ही हाथ का बना हुआ चीज़ें होती है, और वो उन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है और उन चीज़ों को यूटिलाइज करता है, दैट इज़ नोन एज ए कल्चर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के कल्चर देखिए, ये हम इजीली सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल गेम खेलना, फुटबॉल खेलना, या हम ड्राइविंग सीखते हैं, वी कॉल इट एज ए लर्नर बिहेवियर। जो ये दो टाइप का कल्चर होता है, एक अवर्ड बिहेवियर होता है, एक कवर्ड बिहेवियर होता है। अवर्ड बिहेवियर का मतलब ही होता है कि वो बिहेवियर जो हमें दिखे, फॉर एग्जांपल गेम खेलना, बाकी चीज़ें करना। और कवर्ड बिहेवियर का मतलब होता है जो इंसान में विजिबल ना हो, वो इनविजिबल हो। दूसरा होता है कल्चर जो है एब्स्ट्रैक्ट है, हम कल्चर को मतलब टच नहीं कर
सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन तब भी ये है कल्चर जो है ये पैटर्न लर्नड बिहेवियर है, ये सीखा जाता है। फॉर एग्जांपल बच्चा सीखता है कि कैसे वो काम करे, कैसे वो खड़ा हो, कैसे वो चले। कल्चर जो है ये प्रोडक्ट है बिहेवियर का, मीन्स ओवरऑल बिहेवियर का प्रोडक्ट है। कल्चर जो है ये एटीट्यूड, वैल्यूज़, नॉलेज, कस्टम्स, हर एक चीज़ कल्चर है। अब देख लीजिए जो कल्चर है वो सबसे पहले डायग्राम में एडिशनल है, डाइवर्स है, पैटर्नड है, लर्नड है, शेयर है, क्यूमुलेटिव है, चेंजेस है और डायनामिक्स है। ये है डायग्राम। अगर आप इसको बनाएंगे, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कल्चर आएंगे, ये 6-7 आप बना लीजिए ऐसे ही डायग्राम में, ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। कल्चर जो है ये बोथ मटेरियल है और नॉन मटेरियल है। मटेरियल का मतलब हम कालीन बनाते हैं, हम कांगरी बनाते हैं, हम नमदा बनाते हैं, तो वो मटेरियल है और वो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को दिखाता है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब होता है उसमें आदत कैसे है, उसमें नॉर्म्स कैसे है, वैल्यूज़ कैसे है, तहज़ीब कैसा है, तमद्दुन कैसा है। सातवां है कल्चर जो है वो शेयर किया जाता है मेंबर्स के ज़रिए, फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में फैलता है। कल्चर जो है ये सुपर ऑर्गेनिक है, मीन्स ये नेचर से बढ़कर है। फॉर एग्जांपल J&K में बर्फ़ गिरती है, कश्मीर में, यहाँ हम वैसे हाउसेस बनाते हैं जो बर्फ़ से बच जाते हैं, तो वो हमारा कल्चर ही है जो नेचर को ही चैलेंज करता है। या उसके बाद हम विंटर में भी सब्जियां बनाते हैं एवरग्रीन उस ग्रीन हाउस में, ताकि हम नेचर को चैलेंज करते हैं। इसका मतलब हम कल्चरली एडवांस है। कल्चर जो है वो परवेसिव है, ये हर एस्पेक्ट के, लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। कल्चर जो है ये एक वे ऑफ लाइफ है, जो भी हम काम करते हैं हमें कल्चर दिखता है उसमें। अगर जनरली कल्चर देखा जाए तो उसके दो पार्ट्स है, एक नॉन मटेरियल कल्चर है, एक मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर मैंने पहले ही कहा, ये फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और टूल्स होते हैं और टेक्नोलॉजी होते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल हम फैरन होता है, हमारी कांगरी होती है, या हमारे वाजवान बनता है यहाँ, या बर्तन बनते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन किस वे में हम जाते हैं, चाहे हम बोट का यूज़ करें या हाउस बोट का यूज़ और किसी का, उसको हम मटेरियल कल्चर कहें। नॉन मटेरियल कल्चर में आता है हमारे सिंबल्स, हमारा बिलीफ, हमारे लैंग्वेज, हमारा डायलेक्ट, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं। अब है रिलेशनशिप ऑफ कल्चर विद एजुकेशन। कल्चर और एजुकेशन जो है ये एक्चुअली इनसेपरेबल पार्ट है, ये एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर सोसाइटी में कल्चर नहीं होगा तो एजुकेशन भी नहीं होगा, अगर एजुकेशन नहीं होगा तो कल्चर भी नहीं होगा। अगर हम देखेंगे सोसाइटी जो है ये मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर पे ही डिपेंड है, और उन्हीं वैल्यूज़ और उन्हीं सब चीज़ों पे ये डिपेंड है। और सोसाइटी जो फॉलो करता है वो एजुकेशन पैटर्न फॉलो करता है, उसी के हिसाब से उस सोसाइटी का कल्चर पावरफुल बनता जाता है। अब हम देखेंगे एजुकेशन से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, मीडिया इनोवेशंस और कल्चरल फ्लो उसी से होता है। या इवन जो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अब मीगर करके रखा है, ग्लोबलाइजेशन किया, वो एजुकेशन के थ्रू ही है। और अब हम वर्ल्ड के किसी भी कल्चर को जान सकते हैं, लेकिन बेस तो एजुकेशन ही था। इसीलिए जो वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई यूथ की टुवर्ड्स एजुकेशन, और उसी की वजह से कल्चरल चेंज भी आ गया। आजकल हम इवन अगर क्यूजिन्स तुर्की के होंगे, यूरोप के होंगे, वो आजकल हम यहाँ देख रहे हैं मोबाइल में और बना रहे हैं। इसका मतलब होता है नॉलेज या एजुकेशन और कल्चर इंटर रिलेटेड है, और दे आर इंटर रिलेटेड, और ये चेंज होते हैं ओवर जनरेशंस और इवन कल्चरल डाइवर्सिटी भी आते हैं उसमें, ट्रेडिशंस, मोरल्स, लाइफस्टाइल, ये सब अलाइव है किसकी वजह से, मीन्स जिंदा है सिर्फ एजुकेशन की वजह से।